बड़ी खबर आई हिजबुल्लाह से जुड़ी खबर है कि जंग के 1 महीना पूरे होने पर लेबनान का यह चरमपंथी संगठन इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करने वाला है। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजराइल को सबक सिखाने के लिए हिजबुल्लाह ऐसा हमला कर सकता है जिसे रोक पाना इजरायली सेना के लिए मुमकिन नहीं होगा। मतलब 7 नवंबर को इजराइल और हमास की जंग का 1 महीना पूरा होने पर इजराइल पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और माना जा रहा है कि उसी तरह का हमला एक बार फिर इजराइल पर हो सकता है। लेकिन इस बार हमास नहीं बल्कि हिजबुल्लाह इजराइल में कत्लेआम मचाने की तैयारी में, और दावा किया जा रहा है कि इजराइल में तबाही मचाने के लिए लेबनान के इस चरमपंथी संगठन ने पूरी प्लानिंग तक कर ली है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि 7 नवंबर को एक बार फिर इजराइल में कोहराम मच सकता है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हमास की ही तरह हिजबुल्लाह भी अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल पर धावा बोल सकता है। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह ने पूरा प्लान भी बना रखा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके कैसे इजराइल में घुसेंगे, इजराइल के किस हिस्से को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाएगा और कैसे इजराइल की सेना को चकमा देना है, इसकी पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। मतलब 7 नवंबर को हमास की तरह हिजबुल्लाह ने इजराइल को गहरे जख्म देने की तैयारी कर ली है। और दावा यह किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर देगा। हालांकि वो रह रहकर लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और मिसाइल दागने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। लेकिन 7 नवंबर को इजराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग कर हिजबुल्लाह ने बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानी बढ़ा दी, जबकि पिछले 1 महीने से गाजा पट्टी को घेरकर इजराइल की सेना हमास का खात्मा करने में जुटी। लेकिन दावा है कि इसके बाद भी इजराइल को मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल सकी है, क्योंकि इजराइल की ताकतवर सेना के आगे हमास न सिर्फ खड़ा है बल्कि वो लगातार उसके हमलों का जवाब भी दे रहा है। फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन का दावा है कि इजराइल अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हमास का सफाया नहीं कर पाएगा। एक रोज पहले ही हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया ने पश्चिम एशिया के देश कतर से एक वीडियो जारी कर यह दावा किया कि जंग में उसके लड़ाके इजराइल के सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। और माना जा रहा है कि गाजा पट्टी में मौजूद हमास के मुट्ठी भर लड़ाकों से निपटने के लिए इजराइल की हाईटेक सेना के पसीने छूट रहे हैं। जबकि इजराइल ने गाजा पट्टी से हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। यहाँ तक कि इजराइल अपना जमीनी अभियान भी शुरू कर चुका है। मतलब इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों के साथ आर पार की जंग में उतर चुकी है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल की सेना कई बार गाजा पट्टी में घुसकर हमास के ठिकानों पर हमले कर चुकी है। और 7 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लेने के लिए इजराइल की सेना हमास के एक-एक लड़ाके को चुन चुन कर मार रही है। 7 अक्टूबर इजराइल के इतिहास में सबसे काले दिन के तौर पर दर्ज हो चुका है, क्योंकि उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल की धरती को खून से लाल कर दिया था। इजराइल में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही और शवों के ढेर नजर आए थे। और इजराइल का आरोप है कि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने बर्बरता और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। और अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए हमास के लड़ाकों ने बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों तक को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले के बाद से ही इजराइल हमास को मिटाने के लिए गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल की तरफ से किए गए उन हमलों में 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी हमास के लड़ाके इजराइल के सामने घुटने टेकने के लिए राजी नहीं है। इजराइल की सबसे बड़ी परेशानी हमास नहीं बल्कि लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह है, जो हमास से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। क्योंकि दावा किया जाता है कि इस कट्टरपंथी संगठन के पास अपनी एक आर्मी है जो किसी भी देश की सेना को टक्कर दे सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 लाख लड़ाके हैं जो किसी भी देश में तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा उसके पास घातक मिसाइलों का जखीरा भी मौजूद है। उनमें कई लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जो इजराइल के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं। दावा यह भी है कि मिसाइलों के अलावा हिजबुल्लाह के पास आधुनिक ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। मतलब अगर हिजबुल्लाह जंग में अपनी पूरी क्षमता के साथ उतरा तो इजराइल पर कहर टूट सकता है। लेकिन इजराइल की परेशानी तब और बढ़ गई जब सऊदी अरब के चैनल अल अरबिया ने यह दावा कर दिया कि हिजबुल्लाह जल्द ही इजराइल पर हमास से भी बड़ा हमला करने की तैयारी में है, जिसकी पूरी तैयारी भी उसने कर ली। अल अरबिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मदद से हिजबुल्लाह ने इजराइल में तबाही मचाने की साजिश रची। दावा यह भी किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर की तरह 7 नवंबर को ही हिजबुल्लाह इजराइल पर धावा बोल सकता है। और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अल अरबिया की रिपोर्ट बताती है कि इसके पीछे ईरान का दिमाग है।
क्योंकि ईरान इजराइल का जानी दुश्मन है और उसने ही इजराइल के खिलाफ लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा किया था। और तो और वो सुन्नी संगठन हमास को भी इजराइल के खिलाफ हथियारों की मदद करता है। और इसके अलावा यमन के हूती लड़ाके भी ईरान के इशारे पर इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतर चुके हैं। मतलब ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हूती लड़ाकों को इजराइल के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इन सभी का मकसद यहूदी देश इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान के इशारे पर 7 नवंबर को हिजबुल्लाह इजराइल पर भीषण हमला करेगा और पूरी तरह जंग में कूद जाएगा।